हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नई दिल्ली से सुबह 7 बजे चलती है ताज एक्सप्रेस, जो 9:30 बजे पहुंच जाती है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर। और इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग का किराया लगता है केवल 130 रुपये, 130 रुपीज़। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। रोड क्रॉस करते ही आपको शेयर्ड ऑटो मिल जाएंगे, जो ताजमहल तक ले जाने के लिए आपसे लेंगे 30 रुपीज़, 30 रुपये, और आपको वेस्टर्न गेट पर छोड़ देंगे। कोरोना के चलते यहाँ पर टिकट काउंटर सारे बंद हैं। आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गूगल में लिखना पड़ेगा ASI PayU। पुरातत्व विभाग की साइट खुल जाएगी, वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। 15 साल की उम्र तक के बच्चों की एंट्री फ्री है। वैसे टिकट की प्राइस है 45 रुपीज़, 45 रुपये, यदि आप केवल नीचे से ताजमहल देखना चाहते हैं। यदि आप ताजमहल के प्लेटफॉर्म पर चढ़कर अंदर मकबरे तक जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी टोटल आपको देने पड़ेंगे 245 पर पर्सन। अभी जो आप देख रहे हैं ये सेकंड लेवल का एंट्री गेट है, जहां से ताजमहल के मेन कैंपस में एंट्री होती है। विजिटर्स के लिए फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। वैसे रोज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ताजमहल खुला रहता है। जैसे ही आप इस गेट से बाहर कदम रखेंगे तो आपको दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की एक बहुत ही अद्भुत छवि दिखाई देगी। और यहाँ से आपको लगेगा नहीं कि ये आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि एक पेंटिंग देख रहे हैं। हर महीने में 5 दिन विजिटर्स को रात को भी ताजमहल देखने के लिए अलाउड किया जाता है। और वो 5 दिन होते हैं पूर्णमासी, यानी फुल मून से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में। नाइट व्यू के लिए ताजमहल की एंट्री टिकट रहती है 500 रुपीज़, और उसकी एंट्री ईस्टर्न गेट से ही होती है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर डायल करें। इस पॉइंट से आगे जाने के लिए आपके पास हाई वैल्यू टिकट होनी चाहिए, यानी कि 245 रुपीज़ वाली। साथ ही यहाँ पर आपको अपने जूतों पर कवर भी लगाना होगा। ये कवर आपको बाहर ही मिल जाते हैं 5-5 रुपये में। सेकंड लेवल के एंट्री गेट से ताजमहल की मेन बिल्डिंग लगभग 300 मीटर की दूरी पर है, और ये मेन एंट्रेंस जो जाता है सीधा मकबरे की तरफ। इस जाली के पीछे शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कब्र है। अभी हम ताजमहल के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, और यहाँ से गुंबद की ऊंचाई लगभग 115 फीट है। ताजमहल के चारों कॉर्नर पर एक एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट है। बैक साइड से यमुना रिवर फ्लो करती है। ईस्टर्न गेट से यदि आप एग्जिट करते हैं तो आप यमुना रिवर में बोटिंग भी कर सकते हैं। मेन बिल्डिंग की वेस्टर्न साइड के अंदर ये एक मस्जिद है, और ठीक ऐसी ही बिल्डिंग ईस्टर्न साइड के अंदर भी है। ताजमहल और इसके गार्डन का कुल मिलाकर क्षेत्रफल लगभग 40 एकड़ है। ताजमहल की जो मेन बिल्डिंग है वो एक स्क्वायर शेप में बनाई गई है, और सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। ये चारों तरफ से आपको एक जैसी दिखाई देगी। इसकी मीनारें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और इनके अंदर 3 बालकनीज हैं। ताजमहल की जो बात सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है वो है इसका विशालकाय आकार। इसका निर्माण 1632 में आरंभ हुआ था। उस समय ना तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही मशीनें थी, तो उस दौर में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना वो बहुत ही अजूबा लगता है। वीकेंड पर यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आपको ताजमहल घूमने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। 1 घंटा तो आपको एंट्री की लाइन में ही लग जाएगा। ताजमहल विजिट करने का सबसे बेस्ट महीना है फरवरी। उस समय यहाँ पर ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वैसे अक्टूबर से लेकर मार्च में आप यहाँ पर कभी भी जाएं तो वो बेस्ट सीजन होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन कोहरा ज़्यादा होता है
उस दिन आपको यहाँ पर साफ इमेज दिखाई नहीं देगी और ना ही आप अच्छे फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे। ताजमहल के साथ फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के दो बेस्ट व्यू पॉइंट हैं। एक तो ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, बीच के अंदर एक प्लेटफॉर्म है, और दूसरा मेन एंट्री गेट जहाँ से आप ताजमहल के कैंपस में एंट्री करते हैं। और ये बेस्ट स्पॉट है ताजमहल के साथ फ़ोटो क्लिक करने का। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ से आपको सबसे बेस्ट व्यू दिखाई देती है ताजमहल की। लेकिन ये व्यू आपको तभी दिखाई देगी जब मौसम साफ होगा, यानी धूप खिली हुई होगी। यहाँ से जब हम ताज को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई पेंटिंग देख रहे हैं। ताजमहल से निकलते समय आप यहाँ से इसके मिनिएचर भी परचेज कर सकते हैं। ये मार्बल का मिनिएचर हमने खरीदा 200 रुपीज़ में, हालांकि ये 400 रुपीज़ की डिमांड कर रहा था। मेन रोड तक या पार्किंग तक जाने के लिए बैटरी कार अवेलेबल है और इसकी टिकट है 10 रुपीज़। ताजमहल में एंट्री करने के लिए दो गेट हैं, एक वेस्टर्न गेट जहाँ से हमने एंट्री ली, दूसरा ईस्टर्न गेट, वहाँ पर अपेक्षाकृत कम भीड़ होती है। साउथ गेट केवल एग्जिट के लिए है। वैसे तो ताजमहल के आसपास हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन फतेहाबाद रोड पर एक सरकारी दुकान है जिसके अंदर आपको ताजमहल का सबसे बड़ा मिनिएचर देखने को मिलेगा। यदि आपके पास टाइम है या आप कोई गिफ्ट खरीदने के मूड में हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आपको मार्बल का एफिल टावर, मार्बल के टेबल लैंप और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगे। आगरे का ताजमहल जितना फेमस है, लगभग उतना ही फेमस है आगरे का पेठा, और वो भी पंछी वालों का पेठा। हालांकि पंछी पेठा की बहुत सारी नकली दुकानें भी आगरा में आपको देखने को मिलेंगी। तो कौन सी जनरेशन चल रही है आपकी? चौथी जनरेशन चल रही है। तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था पंछी? हाँ जी। अच्छा, मिस्टर पंछी लाल जी गोयल। अच्छा, गोयल। थैंक यू। ये चारों का ये बॉक्स है। अच्छा, कॉम्बो भी आता है। सैंडविच पेठा, गुलाब लड्डू पेठा, गुलाब लड्डू, पान पेठा और डोडा पेठा। ये इनका मिक्स देते हो फिर आप? हाँ। मिक्स कितने का पड़ता है 1 किलो? ये 320 का बॉक्स आता है। गर्मियों में आगरा जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हर मॉन्यूमेंट में यहाँ बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, और जब तेज़ धूप होती है तो पैदल चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आगरा घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। एक दिन में आप यहाँ के सारे अट्रैक्शंस कवर कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं आगरा की एक फेमस चाय की दुकान पर, जो हरी पर्वत क्रॉसिंग के पास है। ये चाय की दुकान 24 घंटे खुली रहती है और यहाँ पर भी 4th जनरेशन काम कर रही है, यानी कि बहुत ही पुरानी दुकान है ये। यहाँ पर 1 कप चाय की कीमत थी 15 रुपीज़। आगरे का दूसरा मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है आगरे का किला, जो ताजमहल के गेट के सामने ही है। ये किला भी ताजमहल की तरह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगरे के अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 35 रुपीज़। अगेन कोरोना के चलते आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी टोटल आपको एंट्री के लिए देने पड़ेंगे 65 रुपीज़ पर पर्सन। यह किला लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके एक हिस्से में इंडियन आर्मी रहती है। अंग्रेजों के समय से ही इस किले में आर्मी रहती है। आगरा फोर्ट इंडिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां पर सभी प्रारंभिक मुगल शासक रहते थे। हुमायूं की ताजपोशी यहीं पर हुई थी। अकबर के द्वारा बनाई गई ज़्यादातर बिल्डिंग्स ब्रिटिश ने नष्ट कर दी थी, क्योंकि उन्होंने इसको एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर जहांगीर
और शाहजहां द्वारा निर्मित महल अभी भी देखे जा सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये जहांगीर महल है। लाल चूने के पत्थर से निर्मित इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। जहांगीर महल में आप जहांगीर का बाथ टब भी देख सकते हैं। इस बाथ टब की ऊंचाई लगभग 5 फीट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये किला एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 100 एकड़ के बराबर है। यहाँ पर कई सारे महल, कई सारी मस्जिदें हैं और कई सारे बाग हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह द्वारा आम लोगों की मीटिंग बुलाई जाती थी। लेकिन दीवाने आम के सामने हमने देखा एक खास दृश्य। दीवाने आम के लेफ्ट कॉर्नर के अंदर सीढ़ियां हैं, जिनसे होते हुए आप ऊपर छत तक जा सकते हैं और आपको यमुना रिवर की साइड की बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देगी। किले का एक और मुख्य आकर्षण अंगूरी बाग। अभी भी यहाँ पर आपको अंगूर की बेलें देखने को मिल जाएंगी। ये बिल्डिंग्स इस किले की सबसे बेस्ट बिल्डिंग है, जो व्हाइट मार्बल में बनवाई गई है। इस महल का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस महल में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और यहाँ पर आपको एक शीश महल भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर ग्लास वर्क किया गया है। इस महल के साथ में ही एक झरोखा है। यदि मौसम साफ होता है, यानी कोहरा नहीं होता, तो यहाँ से आप ताजमहल देख सकते हैं और ताजमहल की एक ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से दिखाई देती है। यदि आप गाइड के साथ इस किले का टूर करेंगे तो और भी आपको मजा आएगा। हालांकि गाइड के चार्जेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हैं। मिनिमम चार्जेज यहाँ पर गाइड के 200 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। इंडिया के बाकी मॉन्यूमेंट्स की तरह ये किला भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है। किले के अंदर ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ताजमहल और इस किले के अलावा आगरे में 2 मॉन्यूमेंट्स और भी हैं, मेहताब बाग और इमादुद्दौला का मकबरा। ज्यादा पैदल चलने की वजह से हमने बाकी के 2 मॉन्यूमेंट्स को अवॉइड कर दिया। फोर्ट के एकदम नजदीक है बिजली घर क्रॉसिंग, जहां से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के लिए शेयर्ड ऑटो मिल जाते हैं और ये ऑटो लेते हैं 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक। दोस्तों, हमने आगरा की ये डे ट्रिप प्लान की थी दिल्ली से, यानी सुबह गए थे और शाम को वापस दिल्ली। यदि आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो बस से, ट्रेन से या अपने व्हीकल से आराम से आगरा की डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यदि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं, जो आगरे से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर की इस राजधानी में बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल देखने लायक हैं। आगरा में ठहरने के लिए बेस्ट लोकेशन है फतेहाबाद रोड, जो ताजमहल के एकदम नजदीक है। Welcome to Agra Camp Railway Station. जिस ट्रेन से हम आगरा गए थे, वही ट्रेन शाम को 6:15 बजे आगरा से वापस चलती है दिल्ली के लिए। यह ट्रेन दिल्ली तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लेती है और इस ट्रेन का नाम है ताज एक्सप्रेस। इस ट्रेन की बुकिंग केवल 1 महीने पहले शुरू होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।